गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के बीच एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी। श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी, या इसको इंग्लिश में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और इसी को शॉर्ट में हम लोग जीपी कहते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स कि जीपी क्या होता है। आप लोग जो है इससे पहले एपी पढ़े होंगे, आप इससे पहले एपी पढ़े होंगे। जीपी पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको एपी के बारे में जरा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान देते हैं कि जीपी है क्या। जैसे आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि एपी क्या होता है। जैसे एपी में आप पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए कोई एक टर्म लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से टर्म। अब आप देखे होंगे कि एपी में क्या होता था कि अगर उसके अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटाया जाए तो उससे जो है उसका मतलब उसमें वैल्यू समान वैल्यू आता था, बराबर वैल्यू आता था। देखिए, जैसे कि मान लीजिए 4 में से अगर 2 को डिस्कस कर दें, मतलब माइनस कर दें, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 6 में से अगर किसको माइनस कर लें, 4 को, तो ये कितना आ जाता है? तो 2 आ जाता है। इसी प्रकार 8 में से किसको? 6 को, तो यहाँ भी आपको कितना मिल जाएगा? 2। तो इस तरह से लगातार आप जो है उसके आगे वाला टर्म में से अगर पीछे वाला टर्म को माइनस करते थे तो आपको जो है सबका वैल्यू इक्वल मिलता था, है ना। तो यहाँ पे ये एपी में ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन हम लोग सीखेंगे कि ये जीपी क्या है। अब देखिए, एक ऐसे टर्म पे हम विचार करते हैं कि देखिए, जैसे मान लीजिए कोई टर्म इसी से रिलेटेड लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, इसके बाद 8 है, फिर 16 है, फिर मान लीजिए 32 है। अब देखिए थोड़ा सा बात ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, और अगर एपी वाला आप यूज में जो है फॉर्मूला यूज करते हैं कि एपी है या नहीं, तो आप देखिए 4 में से अगर 2 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा? 2। और 8 में से 4 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा? 4। अब देखिए 16 में से 8 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा? 8। तो आप देखिए इसको स्टूडेंट्स देखेंगे तो ये एपी में तो है नहीं, है ना। तो आप देखते हैं कि ये तो एपी में है नहीं। तो ऐसे ही टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? जीपी कहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट्स कि जीपी को कहते कैसे, कैसे पहचानेंगे कि ये जीपी है ना। तो आप देखिए, सबसे पहले अगर कोई टर्म ऐसा हो कि जिसके नेक्स्ट वाला टर्म में अगर उससे पहले वाला टर्म से डिवाइड किया जाए, यहाँ पे डिवाइड करना आपको, अगर डिवाइड किया जाए और वैल्यू उसका इक्वल मिले, तो आप समझ लीजिए कि आपका टर्म जो है जीपी में, सीरीज जो है आपका जीपी में है। तो आप देख सकते हैं कि अगर 4 में हम 2 से डिवाइड करें, या 8 में 4 से डिवाइड करें, या 16 में 8 से डिवाइड करें, या 32 में 16 से डिवाइड करें, तो सबका रिजल्ट देखिए आपको सेम मिलने वाला है ना। सबका रिजल्ट आपको सेम मिल रहा है। सबका रिजल्ट कितना मिल रहा है? तो 2 मिल रहा है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए फिर ध्यान से बात समझते हैं। तो एपी में क्या होता था कि एपी में मतलब बाद वाले टर्म में से अगर पहले वाले टर्म को घटाते थे, तो उस तरह से अगर करते चलिएगा तो आपको वैल्यू जो है इक्वल मिलता है। लेकिन आप यही बात यहाँ पे जीपी में जब आप आएंगे तो जीपी में आपको क्या करना? माइनस करके नहीं देखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है? उसके नेक्स्ट टर्म में पहले वाले टर्म से क्या करना है? डिवाइड करना, भाग करना है। और इस तरह से अगर डिवाइड करने के बाद अगर सबका वैल्यू आपको सेम मिल रहा है, तो समझ लीजिए ये जो टर्म है आपका वो किस में है? जीपी में है। तो अब क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स को जीपी को कैसे पहचानेंगे। तो आप देखिए, ये जो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे कि ये जो हम लोग डिवाइड करके ये सब ला रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। देखिए इसको शॉर्ट में स्टूडेंट्स, इसको शॉर्ट में हम लोग आर बोलते हैं। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं, है ना। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आर। इसको इंग्लिश में से कॉमन रेशियो बोलते हैं हम लोग। इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो, ठीक है। इसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। और कॉमन रेशियो को शॉर्ट में किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो क्लियर, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि जीपी किसको कहेंगे, किस तरह के सीरीज को हम लोग जीपी कहेंगे। चलिए और भी इसमें डिस्कस करके आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, एक और सीरीज देखिए।
जैसे मान लीजिए सीरीज हो 3, इसके बाद 9, 27, 81, इस तरह का आपको सीरीज दिया जाए, तो आप देखिए यहाँ पे भी अगर आप चेक करेंगे तो ये तो एपी है नहीं, क्योंकि देखिए आप इसमें 9 में से माइनस करिएगा तो 6 हो जाएगा, फिर 27 में से 9 तो इक्वल तो आने वाला है नहीं। तो अगर देखिए इसको डिवाइड करके चेक करते हैं कि 9 में से किससे डिवाइड कर दें, 3 से, या 27 में किससे डिवाइड करें, 9 से, या 81 में किससे डिवाइड करें, 27 से। तो देखिए सबका वैल्यू आपको स्टूडेंट्स कितना मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। तो इसका मतलब तो आप ये समझ गए कि ये जो टर्म है ये किस में है, आपका टर्म ये जीपी में है, डैट मीन्स ये सीरीज जो है आपका जीपी में है। ये तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स कि जीपी को हम लोग कैसे पहचानेंगे, है ना, कैसे पहचानेंगे कि ये जो हमारा सीरीज है ये जीपी में है या नहीं है। ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सबसे पहले आगे समझते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स विचार करते हैं कि जीपी को कैसे हम लोग जो है इसको बनाएंगे, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसका एन टर्म फाइंड करेंगे, कैसे इसका सम फाइंड करेंगे, तो सारे बात को हम अभी सीखेंगे। देखिए सबसे पहले ध्यान देते हैं, जैसे अभी हम आपको एक सीरीज बता रहे थे कि 2, 4, 8, 16, 32 कुछ इस तरह से, है ना। तो अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि सबसे पहले अगर सोचिए फर्स्ट वाला स्टेप को हम क्या मान लें, ए, है ना, फर्स्ट स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो अब सोचिए ये जो आपका बाद वाला स्टेप है, तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना हो गया 2, और अगर आप आर का वैल्यू इसे फाइंड करते हैं, आर का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, तो 4 में से 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो आप सोचिए स्टूडेंट्स ए का भी वैल्यू 2 है और आर का भी वैल्यू कितना है 2 है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ए आर, ध्यान से आप समझ सकते हैं क्या लिख सकते हैं, ए आर, क्योंकि देखिए दोनों को आप मल्टीप्लाई करिएगा, ए का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इससे आप आगे बढ़िएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर। अब देखिए आर का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा आपका ए आर क्यू। तो देखिए एक बार ध्यान से समझिए कि ये वाला टर्म कितना हुआ ए, ये वाला टर्म कितना हो गया ए आर, ये कितना हो गया आपका ए आर स्क्वायर, ये कितना हो गया तो ए आर क्यूब। इसके बाद देखिए ये आपका टर्म कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए आर पे पावर 4। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे एक बात आपको समझने वाली है, नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे हम लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि देखिए अगर ये फर्स्ट नंबर का टर्म है तो इसका वैल्यू कितना है ए, ये सेकेंड नंबर का टर्म है, ये थर्ड नंबर का है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे मान लीजिए आप जितना नंबर वाला टर्म लिखते हैं आप देखेंगे कि आर का वैल्यू उससे एक कम है। जैसे ध्यान दे लीजिए, जैसे मान लीजिए सेकेंड नंबर वाला टर्म आप ले रहे हैं तो सेकेंड नंबर वाले टर्म में देखिए आर कितना है 1 है। अगर थर्ड नंबर वाले टर्म में जा रहे हैं तो आर का वैल्यू कितना 2 है, मतलब पावर 2 है। तो मतलब एक आर जो है टर्म के अकॉर्डिंग घट जा रहा है, घट जा रहा ना। तो अगर सोचिए इसी को हम लोग अगर फ्रेज से लिखना चाहें तो देखिए कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ध्यान देते हैं, जैसे ए, इसके बाद ए आर, इसके बाद ए आर स्क्वायर, फिर देखिए आगे बढ़ेंगे तो ए आर कितना क्यूब, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डॉट डॉट, इसको लिख सकते हैं ए आर पे पावर n-1। अब देखिए आपको लगता होगा कि यहाँ पे हम लास्ट में ए आर पे पावर n-1 क्यों लिख दिए। तो अब आप स्टूडेंट्स आपको पहले समझा चुके हैं कि जीपी का आप जितने नंबर का टर्म लिखते हैं उसमें आर का वैल्यू एक कम होता है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए इस तरह से हम लिख दिए हैं कि अगर आप देखिए फिफ्थ नंबर वाला टर्म देखते हैं तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है, पावर इस पे कितना है 4 है। तो उसी प्रकार से अगर हम n टर्म तक जाते हैं तो यहाँ पे जो आर का जो वैल्यू होगा वो n से एक क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए इस पे पावर हम लोग क्या लगा दिए हैं n-1 लगा दिए। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक बात यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि अगर किसी भी जीपी का
हमको nth टर्म ज्ञात करना है, मतलब कोई भी टर्म फाइंड करना ज्ञात करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला हम इस प्रकार से लगा सकते हैं। ए एन इजकल टू क्या लगा सकते हैं, देखिए ए एन इजकल टू ए आर पे पावर n माइनस 1, है ना। इस तरह से फॉर्मूला का यूज हम लोग कर सकते हैं। देखिए ध्यान से स्टूडेंट समझ लीजिए कि हम लोग जीपी में जितने नंबर वाला टर्म फाइंड करेंगे उसमें से आर का वैल्यू एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम आपको देखिए फाइंड करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स इसी सीरीज की बात करें, जैसे हम कहेंगे, देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि ए का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए ए का वैल्यू कितना है, ए का 2 है, और आर का भी वैल्यू कितना है, तो आर का भी वैल्यू 2 है। आप सोचिए अगर हम कहें कि आप कोई भी एक टर्म निकाल करके दिखाइए, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि टर्म आपका सब लिखा हुआ है। चलिए एक हम लोग अप्लाई करके चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट सही आता है या नहीं आता है। जैसे मान लीजिए हम लोग जो है 5th नंबर वाला टर्म फाइंड करने की कोशिश करते हैं। चलिए मान लीजिए हम सोच रहे हैं कि इसे 5th नंबर वाला टर्म फाइंड करेंगे। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूला पता है कि अगर A5 आप फाइंड करने वाले हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा इनका वैल्यू। तो आप इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसको आप लिखेंगे ए आर पे पावर जो है 5 माइनस कितना 1, क्योंकि देख रहे हैं n माइनस 1 है, क्योंकि n का वैल्यू आप कितना लिए हैं 5 लिए हैं। तो आप देखिए इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए आर पे पावर 4, इस तरह से लिख सकते हैं। और देखिए आर का वैल्यू और ए का वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 पे पावर कितना 4। तो अब देखिए हो गया 2, और 2 को हम लोग कितना टाइम लिखेंगे 4 टाइम, तो लिख देते हैं। और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा 4, 8, 16 और 32। इस तरह से रिजल्ट आपका कितना आ गया 32। तो देखिए इसका 5th टर्म कितना है 32 है। तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स, है ना, कि देखिए कोई भी जीपी का अगर आपको nth टर्म फाइंड करना हो, मान लीजिए इसी जीपी का आपको 10वां टर्म फाइंड करना हो, 20वां टर्म फाइंड करना हो, है ना, कितनों नंबर जो भी टर्म आपको फाइंड करना हो, तो आप इस फॉर्मूले के सहारे जीपी का nth टर्म आप फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी हम आपके सुविधा के लिए एक एग्जांपल और दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स एक सीरीज अभी लिए थे हम 3, 9, 27, इसके बाद 81, इस तरह से, है ना। और इसमें अगर देखिए इसी क्वेश्चंस में अगर आपको बोल दिया जाए कि इस जीपी का मान लीजिए 10th टर्म फाइंड करिए, 10वां टर्म इसको निकालना आपका, ठीक है। देखिए ध्यान समझते हैं। इसमें देखिए स्टूडेंट्स ए का वैल्यू आपका कितना है, तो 3 है। आप इसमें से आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आर का वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, इसके लिए भी आपको फॉर्मूला ऐसे लिख देते हैं साइड में। देखिए तो आर अगर निकालना फाइंड करना है तो क्या करोगे स्टूडेंट्स, 9 में से किससे डिवाइड करिएगा 3 से, है ना। तो ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू आर का वैल्यू क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए हमको इसमें कह दे कि हमको 10th वाला टर्म फाइंड करना है, ठीक है, 10 नंबर वाला पद, तो इसको क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान समझते हैं। अगर आपको मान लीजिए 10 नंबर वाला टर्म फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, इसमें से कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग फॉर्मूला देखिए। अगर मान लीजिए सपोज दैट इसी को वाट करना है, फाइंड करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 10 नंबर का टर्म फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला देखिए अभी क्या बताए थे आपको कि किसी भी जीपी का अगर nth टर्म फाइंड करना हो तो इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, ए आर पे पावर n माइनस 1। अब आप देख सकते हैं हम कितना टर्म फाइंड करना चाह रहे हैं 10th टर्म। तो आप इसको क्या करेंगे, मतलब A10 अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे A और R पे पावर कितना लिखना होगा 9, क्योंकि यहाँ पावर -1 होने वाला है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें क्या कर सकते हैं। तो A का वैल्यू आपका कितना है, तो A का वैल्यू 3 है और R का भी वैल्यू 3 है। तो आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 3 इंटू 3 पे पावर 9। आप चाहेंगे तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 पे पावर कितना हो जाएगा 10, क्योंकि एक पावर यहाँ पे होगा और 3 पे पावर 10। आप इसका आंसर इतना भी लिख सकते हैं।
उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अगर आप चाहेंगे आर का फॉर्मूला लिखने के लिए तो आर का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं देखते हैं। यहाँ पे अगर हम आर का फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम लोग एक बात देख रहे हैं कि आर का वैल्यू फाइंड करने के लिए उसके नेक्स्ट टर्म में हमको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, मतलब नेक्स्ट टर्म में से पहले वाले टर्म से। अब देखिए स्टूडेंट्स, को ऐसा लिख सकते हैं an + 1 अपॉन an, है ना। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको r का वैल्यू फाइंड करना है तो मान लीजिए कितनों नंबर का आप टर्म ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5th नंबर का टर्म लीजिएगा तो ऊपर में कितना नंबर का टर्म लेना पड़ेगा, 6 वाला, है ना, क्योंकि +1 हो जाएगा। 6 में 5 से डिवाइड करेंगे फिर भी r मिलेगा। अगर मान लीजिए 2 में 1 से डिवाइड करिएगा फिर भी r मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप किसी भी जीपी का r फाइंड कर सकते हैं, डैट मीन्स कॉमन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा आपका, है ना। तो आप समझ गए कि जीपी किसको कहते हैं, डैट मीन्स जीपी किस तरह का सीरीज जो है किस प्रकार से होता है। आप कैसे चेक करेंगे कि ये जीपी है या नहीं है, ये भी समझ में आ गया होगा। और ये भी समझ गए कि जीपी का जो है nth टर्म हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप आगे देखते हैं कि जीपी का हम लोग जो है सम किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि हम लोग जीपी का nth टर्म अगर उसका अगर सम फाइंड करना हो, है ना, जीपी के nth टर्म का अगर आपको सम फाइंड करना हो तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो अभी आप देखे थे कि जीपी जो है, जीपी का जो हम टर्म लिखे थे, है ना, सीरीज जो लिखे थे कुछ इस प्रकार से है। देखिए किस प्रकार से था, आर स्क्वायर आर क्यूब, है ना, और फिर डॉट डॉट ये कहाँ तक, आर पे पावर n-1 तक। आप ये देख लिए थे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसका हमको सम फाइंड करना है तो हमको कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। s इजिकल टू, इसको सम को हम लोग s से डिनोट कर देते हैं। तो ये इसको फाइंड लिखना पड़ेगा a प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब और डॉट डॉट प्लस कितना, आर पे पावर n-1। तो हम लोग सम को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम सोच रहे हैं कि इसमें क्यों ना, इसमें दोनों तरफ हम लोग r से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, r से। अगर सोचिए स्टूडेंट्स, हम r से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, SR हो जाएगा, क्योंकि हम r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और एक काम यहाँ पे करिएगा स्टूडेंट्स कि r जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, जैसे मान लीजिए इसमें r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा आपका, AR आ जाएगा। देखिए इसमें r से मल्टीप्लाई करना है, ये कितना हो जाएगा AR, और ये आपका कितना हो जाएगा AR स्क्वायर, क्योंकि r से सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये देखिए ये स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा AR क्यूब, और ये कितना हो जाएगा AR पे पावर 4 हो जाएगा, और डॉट डॉट और कितना हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान देते हैं, तो हम लोग r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप r से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टर्म क्या होगा, देखिए ध्यान से समझ लीजिए। पहले r पे पावर यहाँ पे कितना है n-1। आपको यहाँ पे थोड़ा सा पहले समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए r पे पावर n-1 पहले से है, और इसमें हम फिर से किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, r से। तो r पे पावर कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर तो मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगा, डैट मीन्स ये r पे पावर कितना हो जाएगा n-1 और ये +1, तो ये दोनों तो आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका r पे पावर कितना बच जाएगा, n बच जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स प्लस ये हो जाएगा a, इस यहाँ पे और भी बात लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए AR पे पावर n-1 प्लस AR पे पावर n। अब आप सोचते हैं कि देखिए हम ये जो है इसके पीछे का टर्म लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो भी टर्म कैंसिल हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग जो है r से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। और इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, इसके पहले वाला, तो इसके पहले वाला टर्म कितना हो जाएगा, AR पे पावर n-1 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डैट मीन्स इसको माइनस कर दीजिए।
इसको ये जो देख रहे हैं एस और ये कितना एस आर, दोनों को एक दूसरे से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। आप देखिए अगर माइनस आप कर देंगे तो सबका साइन तो जान रहे चेंज हो जाएगा, है ना, ये भी साइन सब चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ए तो कैंसिल होने वाला है नहीं, आपका क्या कैंसिल होने वाला है, ए आर, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये, इसी तरह से नेक्स्ट टर्म होगा उससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है ये एन वाला टर्म इससे आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या बचा, आपके पास बच गया एस माइनस एस आर इस तरफ में एल एच एस में, और आर एच एस में आपका क्या बचा, यहाँ पे देखिए ए बचा हुआ है ना, और इसके बाद देखिए माइनस ए आर पे पावर एन, यही बचा हुआ स्टूडेंट्स। अब देखिए आप क्या करिए, दोनों में से एस को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, 1 माइनस आर हो जाएगा आपका, और इधर भी दोनों में से ए आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस आर पे पावर एन, यही हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखते हैं थोड़ा सा, अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम एस इजिकल टू लिखना चाहें फॉर्मूला, तो ये कहाँ चले जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाएगा, तो हम लोग एस इजिकल टू लिख सकते हैं ए इंटू 1 माइनस आर पे पावर एन अपॉन कितना 1 माइनस आर। बात समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो फॉर्मूला फाइंड किए ये किसका फॉर्मूला है, ये जीपी के nth टर्म का सम फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला ये फाइंड हो गया। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स किस प्रकार से हम लोग इस फॉर्मूला को फाइंड किए। अब देखिए कहीं कहीं आप देखेंगे बहुत सारे बुक में, से एनसीईआरटी हो है किसी बुक में, तो आपको इस तरह से फॉर्मूला भी देखने के लिए मिलेगा। इसमें से माइनस जो है कॉमन लेकर के, अगर सोचिए स्टूडेंट्स इसमें से माइनस हम कॉमन ले लें, तो अब यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो देखिए टर्म कुछ हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, देख सकते हैं आप, एस इजिकल टू ए इंटू, यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लेंगे तो इसका टर्म तो चेंज हो जाएगा साइन, तो ये आपका प्लस में हो जाएगा और ये आपका माइनस में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर पे पावर एन माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे 1 माइनस आर था तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आर माइनस 1। तो आपको इस तरह से भी फॉर्मूला देखने के लिए स्टूडेंट्स मिल सकता है। तो देखिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग जीपी के nth टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि इसका सम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। देखिए अभी हम आपको बताए थे कि 2, 4, 8, 16, 32, और चलिए इतना सा टर्म मान लेते हैं, ये एक जीपी है और हमको इसी का मान लीजिए सम फाइंड करना हो, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स इसका अगर आपको सम फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको किसका वैल्यू मालूम होना चाहिए, ए का और आर का, और उसके बाद एन का, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ए का वैल्यू स्टूडेंट्स कितना है 2, और आपको आर का वैल्यू निकालने के लिए सिखा चुके हैं कि 4 में से 2 से डिवाइड करिएगा तो आर का वैल्यू आपको मिल जाएगा, 2 मिल गया। और देखिए टर्म की बात करें तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिए हैं, तो आप एन का टर्म ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये कितना है इसका एन का वैल्यू इसमें 5 है ना। आप सोच लीजिए इसमें अगर 5 टर्म का आपको वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, यहाँ पे एन भी आप लगा सकते हैं, एस एन, जिस तरह एपी में लिखते थे। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ए इंटू 1 माइनस आर पे पावर एन और अपॉन 1 माइनस आर। तो देखते हैं अगर इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ए का वैल्यू आपका कितना है, तो ए का वैल्यू 2 है, और 1 माइनस 2 पे पावर कितना 5 अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस आर, डेट मीन्स 1 माइनस 2। तो आप देखिए ध्यान देते हैं यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2, और फिर यहाँ देखिए कितना लिखना आपको 2 पे पावर 5 है ना। अगर 2 पे पावर हम लोग 5 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो देख सकते हैं इसको 2 को 5 बार हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे है ना, तो ये आपका 32 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस
32 और ये कितना हो गया आपका -1। तो देखिए ये आपका स्टूडेंट्स हो जाएगा 2 को ये कितना हो जाएगा -31, तो ये -62 हो जाएगा और अपॉन कितना -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनली आंसर कितना हो गया 62। अब देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं कि आप देखिए फॉर्मूला तो आप दोनों लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए एक बात ध्यान दीजिए कि अगर आपको यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए अगर इस फॉर्मूला के जगह पे अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते तो हमको क्या बेनिफिट होता है ना। तो हमको स्टूडेंट्स में फ़ायदा ये होता कि यहाँ पे जो आपका माइनस कैंसिल हो गया है ना, तो माइनस को आपको कैंसिल करना नहीं पड़ता है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब r का वैल्यू जो है 0 से बड़ा हो, ग्रेटर हो, तो ज़्यादातर केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी आप करेंगे, कोई भी दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपका रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ तक आज हम आपको बता दिए जीपी के बारे में, जीपी का nth टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं, जीपी के nth टर्म का सम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आज हम लोग यहाँ तक सीख लिए। अब अगले क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग सीखेंगे कि इसका जो है ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, इसके बाद जो है एपी और जीपी के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको पहले समझेंगे। इसके बाद फिर जो है इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे।